अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक नया दिन, एक नई उम्मीद, नए जोश, नए इरादों के साथ किरण आपके सामने। हाँ, आज मैंने सोचा थोड़ा सा स्टाइल चेंज करें। हमेशा खड़े होकर वॉक कर कर आती हूँ, गुड मॉर्निंग करती हूँ, सलाम करती हूँ। आज बैठे बैठे कर लेते हैं। आज पहुँची भी मैं थोड़ा सा देर से और गाड़ी लेट आई। फिर जब ऐसा होता है तो सारी चीज़ें, रुकावटें बीच में आती हैं, होगी कोई ना कोई मसलहत, लेकिन मैंने बिल्कुल कोई टेंशन नहीं ली, ना ही आप लोगों को लेनी चाहिए, चाहे सिचुएशन जैसी भी हो। मुझे कोई टेंशन नहीं थी, मैं अगर लेट भी पहुंचूंगी कोई बात नहीं, शो स्टार्ट हो जाएगा, हमारी गेस्ट शुरू कर देंगी, कुकिंग से कर देंगी। अब कुछ कर तो सकते नहीं, जहाँ आप कुछ कर नहीं सकते वहाँ सुकून से सब्र करें। मैं अपना गाड़ी में बैठ के पीछे गेम खेलती रही। खैर, मैं अभी पहुँची हूँ, मेरी बातचीत नहीं हो पाई है हमारी गेस्ट से, और वो यहाँ पर मौजूद हैं, तो मैंने सोचा लाइव ही इनसे सारे सवाल जवाब मैं करूँगी। क्या करती है, कहाँ से शौक़ हुआ, कैसे लाइवली वीकेंड्स में आने का हुआ। लेकिन उससे पहले आज भी हम मुहावरे करेंगे, जैसे कि हमने कल किए थे मुहावरे, जिनमें बॉडी पार्ट्स का शामिल थे, जैसे नाक, कान, हाथ, पाँव। आज भी कुछ ऐसी बहुत सारे ऐसे मुहावरे हैं जिनमें बॉडी पार्ट्स का इस्तेमाल होता है। हमने पहले दालें की थी और सब्जियां और फल की थी, दालें नहीं की थी, तो उसको हम ज़रा कंटिन्यू रखेंगे। ऐसे मुहावरे मीनिंग के साथ प्लीज़ बताइएगा, ताकि हमें मज़ा भी आए और जो कोई इनके मायने नहीं जानते हैं वो कम से कम इस्तेमाल कर सकें। और जैसे जैसे मुहावरे आपके जहन में अभी आते रहेंगे, आप लोग सुनते रहेंगे, इनको कोशिश करें दिन भर में इस्तेमाल भी करने की, उसको जुमले में लाने की, तो आप प्रैक्टिस में रहेंगे। चलिए जी, वेलकम करते हैं हमारी आज की गेस्ट उरैबा को। अस्सलाम वालेकुम उरैबा, आइए। सॉरी, हाँ, मैं आपसे बिल्कुल बातचीत नहीं हो पाई, तशरीफ़ रखिए। क्या हाल है उरैबा? ठीक है। उरैबा का है फर्स्ट टाइम, है ना जी। और इस आप क्या करती हैं, मुझे कुछ अपने बारे में बताएं। हाउसवाइफ हैं, कुकिंग का शौक कब से हुआ? अभी शादी हुई दिसंबर। हाँ, और अभी शादी हुई है? वेरी नाइस। वाकई में? जी। और मैंने गौतम से ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। अच्छा, और फिर इसके अलावा कुछ और प्रोफेशनली इसको कुछ लेकर चल रही हैं, केटरिंग वगैरह या कुछ कर रही हो? इरादा है, आई हैव प्लान्स, मगर देखते हैं, होपफुली आहिस्ता आहिस्ता। हस्बैंड काफ़ी सपोर्टिव लगते हैं? बहुत सपोर्टिव। और शौक भी है उनको खाना पकाने का भी? पकाने का है, खाने का भी है, और आपकी मदद करने का भी है? ऑब्वियसली। बस फिर मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिली कि आपके साथ वो आराम से कटिंग शटिंग सारा कुछ करवा रहे जी, थे। अल्हम्दुलिल्लाह। तो दोनों का शौक है इस चीज़ में। लाइवली वीकेंड्स में कैसे आना हुआ? ऐसे ही अप्लाई किया और आगे। हाँ, ये नहीं सोचा कि अभी कहाँ से छोड़ो, इंसान ढीला हो जाता है ना ऐसे नहीं, मामले में। गौतम में जब थी ना, तब शेफ ने बोला था कि आप जाओ। अच्छा मगर आई हैड बीकॉम के एग्जाम्स, तो वो अच्छा। साथ क्लैश हो रहे थे, अच्छा, तो फिर उसके बाद बोला कि अब जाओ। हाँ। तो सही है, जाते हैं। अब जाओ, और आ गए। महीने पहले आपने ईमेल किया हाँ। और फिर अब आ गए। आर यू एक्साइटेड, नर्वस? नॉट रियली। कुछ भी आई नहीं? एम एक्साइटेड बट आई एम नॉट नर्वस। रात में सो गई थी ना? नहीं। नहीं सोई? नहीं सॉरी। जागती रही? मियां ने नहीं, कहा नहीं। होगा, सो जाओ आराम हाँ, से, कह सब रहे ठीक थे हो 10 जाएगा। बजे आपको सो जाना चाहिए। मैंने कहा नहीं, मुझे तो नींद ही नहीं आ रही। और फिर आराम से मूवी देखी, लिटिल मरमेड। हाँ। फिर खाना पिया, मतलब कुछ चंक वंक लिया, और फिर आराम से सोते सोते सो गई। ये वाकई में लगता है कि कोई एग्जाम हो रहा है? नहीं। नहीं ना? अच्छा, वो हमारी मलेशिया वाली रुबाब आई थी तो कहेंगी ऐसा लगता है कि एक एग्जाम है, ये चीज़ें वो चीज़ें। हाँ, प्रेपरेशन इज़ वेरी लाइक हैसल हो जाता है कभी सारी कभी। चीज़ें हुई हाँ, क्योंकि 4 रेसिपीज तो बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स, हाँ। और फिर सब चीज़ें हों, कुछ भूल गए तो फिर क्या करेंगे, कुछ नहीं अब कर सकते। सोचो उरैबा, ये जो हमारे शेफ्स और एक्सपर्ट्स हैं जो डेली लाइव शो करते हैं, वो क्या कैसी ग्रोसरी करते होंगे ना, रोजाना कुछ ना कुछ लाना। कोई होते होंगे असिस्टेंट वगैरह? नहीं, कोई असिस्टेंट नहीं, ये लोग जाकर खुद करते हैं ग्रोसरी वगैरह। लिख दिया, चलो किसी ने लिख दिया, लेकिन ज़्यादातर खुद ही करते हैं। और डेली का रोज। हाँ, daily that's की very tension। difficult, that would be very difficult। नथिंग इज़ डिफ़िकल्ट, हर चीज़ आसान है। बस वो कहते हैं ना कि कोई काम स्ट्रेसफुल नहीं होता, आपकी इनएबिलिटी होती है मैनेज करने की अपने इमोशंस और अपने टाइम को, बाकी सब एक जैसा ही होता है। अच्छा, आज क्या सीख रहे हो उरैबा? आज हम डिज़र्ट से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आर यू अ डिज़र्ट स्पेशल? या पेस्ट्री मोस्टली। पेस्ट्री वाला। तो ठीक उसको हम सेट करने रख देंगे फ्रीज़र में, ताकि एंड तक वो हो जाए। ठीक है। फिर उसकी प्रेजेंटेशन एंड में करेंगे। अच्छा, फिर मशरूम मिलेफोए अच्छा। एंड देन दी मेन कोर्सेज। तो ये सारी चीज़ें वहाँ की सीखी नहीं है गौतम में, या आपकी अपनी कुछ? लेमन ड्रीम खुद
का है। अच्छा और मशरूम मिलेफॉय भी खुद का है। अच्छा। खुद की रेसिपी नहीं है, हाँ, रेसिपी तो ऑब्वियसली सही इंटरनेट है। से ही होता है। और वो बाकी अफगानी कबाब अम्मी की रेसिपी है। अच्छा। और कैसरोल शेफ ने सिखाया था। अच्छा, तो अम्मी की भी एक रेसिपी है। हाँ, अम्मी वेरी गुड, मज़ेदार सा मेन्यू है। आज हम चलें ज़रा किचन की तरफ, हाँ जी। आ जाए। सही है जी। आज शुरुआत किससे कर रहे हो रेबा? हम किचन विचन देख लिया आपने, यूज टू हो गई। हाँ हाँ देख लिया, प्रेप कर ली सारी। ठीक है। अच्छा तो स्टार्ट करें? हाँ बिल्कुल, बिस्मिल्लाह करते हैं हम। तो हम लेमन ड्रीम से स्टार्ट करेंगे। अच्छा, लेमन ड्रीम। लेमन ड्रीम, यस। तो हम पहले उसका बना लेते हैं मूज़। मूस। अच्छा, तो वो दरअसल इंग्रेडिएंट्स देख रही है ना, आपको पेपर चाहिए ना? हाँ बस पेपर ये रहा। ठंडा पानी रखा था वो दे दो। फ्रिज में ठंडा पानी इधर? छोटी सी कटोरी होगी शायद। ये तो नहीं? हाँ ये। अच्छा, तो वहाँ से इशारा कर रहे हो क्या? आपके हस्बैंड के इधर रखा हुआ है। अच्छा, ये क्या अच्छा है? ये जेलेटिन है, हम ठीक है। वेनिला मूज़ बनाएंगे। ठीक है। ठीक है, तो वेनिला मूज़ के लिए हमने 3 ग्राम्स जेलेटिन लिया। ठीक है। अच्छा कभी कभी हमारा मूज़ सेट नहीं होता, सही तो है। इसकी वजह ये है कि हम जेलेटिन को सही से ब्लूम नहीं करते। अच्छा ठीक है। तो ये 3 ग्राम्स जेलेटिन है, उसमें हाँ। 18 ग्राम्स हमने ठंडा पानी डालेंगे। अच्छा और ये पानी डाल के इसको हमने छोड़ दिया ठीक है। 15 मिनट के लिए कि ये अच्छा। ब्लूम होगा। ये कुक तो नहीं करेंगे आप? नहीं इसको कुक नहीं करेंगे, बस फ्राइंग थोड़ा पैन सा। में रखा है ना मैंने कहा। नहीं थोड़ा सा बस जैसे हीट के पास, हाँ, ताकि ये अच्छा। क्योंकि ये पैन में बिल्कुल जम जाएगा। ठीक है। तो हम इसको करेंगे। अब हमें चाहिए सही है। डबल बॉयलर के लिए एक पैन। हाँ, इसमें और पानी। पानी ये लें। इसमें क्या चॉकलेट मेल्ट करोगी? हाँ थोड़ी सी वाइट चॉकलेट? वाइट चॉकलेट, बस बस बस। कितनी ले रहे हैं हम? 200 ग्राम्स वाइट चॉकलेट होगा। ठीक है, मैं कर रही हूँ। 200 ग्राम्स वाइट चॉकलेट ठीक है। है। इसको हमें कम्प्लीटली मेल्ट नहीं करना, बस थोड़े थोड़े लम्स हो। अच्छा, हल्का सा मिक्स थोड़ा हो जाए। हाँ थोड़ा सा बस उस पर आ जाए। और एक पैन में हम हमारे मूस का बेस बनाएंगे। उसका बेस? हाँ बेस क्या बनेगा इसका? मतलब वेनिला, इसमें हम डालेंगे 95 ग्राम्स क्रीम हाँ। और 95 ग्राम्स होल मिल्क अच्छा और वेनिला एसेंस डालेंगे। ठीक है। ठीक, वैसे तो पेस्ट डालना चाहिए, हाँ लेकिन इधर इजीली अवेलेबल नहीं होता ना। ठीक है। या अच्छा, बस ये मिक्स करके फिर हम ब्रेक ले लेते हैं। ये अच्छा, है spatula। 95 ग्राम्स 95 ग्राम्स होल मिल्क, है। 95 ग्राम्स क्रीम। ठीक है। ठीक होल है। मिल्क मतलब ये जो? हाँ वाला ठीक है। मिल्क या कोई भी मिल्क। ठीक है, फुल क्रीम वाला मिल्क ले लेंगे। सेम क्वांटिटी एंड क्रीम। इसको बॉईल आना है थोड़ा? हाँ ठीक है। और वेनिला एसेंस है? हाँ वेनिला एसेंस थोड़ा सा डालेंगे। ठीक है, सही है जी। अब हम ब्रेक ले सकते हैं। यहाँ पर ये कुक हो रहा है, यहाँ पर वाइट चॉकलेट को हम हल्का सा बेस मेल्ट कर बता रहे दो, हैं। कॉर्नफ्लेक्स का बेस बता दो। हम आगे करते हैं। हाँ हाँ ठीक है जी। ब्रेक के बाद फिर दोबारा से रिकैप कर देंगे। बहुत मज़े के ये बनेंगे मेरा ख्याल से लेमन ड्रीम। लेमन ड्रीम। ब्रेक। दिल से पकाया जितने प्यार से पकाए खाने का मजा बढ़ता जाए जो यार फुल शॉट बनाए हुए इतना प्यारा सा ड्रेस दिखा रही हूँ। वेल एनीवेज, वेलकम बैक। और आज हमारे साथ है उरैबा और यहाँ पर हमने शुरुआत की है। मुझे लग रहा है कि ये जो लेमन ड्रीम हम सीख रहे हैं, सबसे ज़्यादा चीज़ें और कॉम्प्लिकेशन है इस वाली रेसिपी में। नहीं चीज़ें तो नहीं है, बेसिक है। हाँ। लेकिन ये कि टेक्निक्स हैं थोड़ी थोड़ी हाँ, बस। अच्छा हमने किया क्या था? एक तो वाइट चॉकलेट आप मेल्ट कर रही हो डबल बॉयलर पे। यहाँ पर हमने 95 ग्राम्स आपका क्रीम ली थी और होल full मिल्क और वेनिला पेस्ट या वेनिला एसेंस। वेनिला एसेंस। ठीक है। और अब ये हो गया, उसमें हाँ। बॉयल आ गया। ठीक है, अब हम इसको उतार के, सही है। अब चॉकलेट पूरा मेल्ट नहीं करना है। हाँ, ये बंद कर दो। हाँ सॉरी, ठीक है। चॉकलेट पूरा मेल्ट नहीं करना है, ठीक बस है। हल्का हल्का ऐसा लम्पी सा हो। अच्छा ठीक है। और इसमें ये गरम क्रीम डाल देंगे। ओके। इसको तो सिर्फ एक बॉईल दिया था ना? हाँ, क्रीम इसको- दूध वेनिला एसेंस को क्रीम एक boil दूध दिया। वेनिला एसेंस को एक दूध दिया, वो दिया। उसको जल्दी से विस्क कर लेंगे। और जो जेलेटिन क्या था ना, ब्लूम, उसको थोड़ा सा ऐसे ही रख देंगे ठीक है। ताकि वो जेलेटिन में आपने ठंडा पानी रखा था? हाँ ठंडा पानी डाल के
इसको बस गरम नहीं करेंगे, हाँ मैं समझ गई, थोड़ा सा मेल्ट आप हाँ चाहिए, बस थोड़ा सा ना। हल्का सा मेल्ट हो जाए, इसको लेके जम जाता है। तो ठंडा पानी डालने की क्या इसकी टेक्निक है? कि वो जेलेटिन जैसे हम यीस्ट को एक्टिवेट करते हैं ना, ये देखो। उस तरह, हाँ डाल दें इसमें, डाल डाल दो। डाल दो पूरा डाल दो। तो उसी तरह ये जेलेटिन को एक्टिवेट करने का है, जैसे अच्छा। यीस्ट का खाना होता है चीनी, अच्छा, उसी तरह जेलेटिन को एक्टिवेट करते ठंडा हैं पानी। ठंडा पानी। ठीक। जैसे अगर अगर होता है, हाँ। उसको हम एक्टिवेट करते हैं उबाल देंगे। अच्छा, अच्छा, फिर हम जो है वो बनाएंगे कोकोनट कर्ड। ठीक है। अब उसमें ये होता है, कोकोनट कर्ड में मैंने अगर अगर लिया, हाँ। पानी लिया, ठीक है। लेमन जूस्ड, हम्म, और उसको मैंने, और चीनी, और उसको एक उबाल दिया। हाँ एक मिनट, हमें ये बताना पड़ेगा ना, लेमन कर्ड बनाने के लिए अगर अगर जेली मिलती है वो सफ़ेद रंग की ट्रांसपेरेंट, हाँ, आपको पाउडर भी मिल जाएगा। हाँ। तो अगर अगर पाउडर लिया, लेमन जूस, वाटर और शुगर, उसको अच्छा। एक पैन में डाल के ऐसे ही उबाल दे दिया और फिर डिश आउट कर लिया। तो येलो कलर कहाँ से आया? थोड़ा सा डाल दें, वैसे लेमन जेस्ट जाएगा बाद में तो वो कलर छोड़ता है। अच्छा ठीक है, वरना आप लेमन कलर भी डालते हैं। हाँ, थोड़ा सा डाल। ठीक है। ठीक है, तो इसको मैंने पहले इसलिए कर लिया बिकॉज ये 1 आवर तक आपको ठंडा करना है, 1 घंटे अच्छा। तक ठंडा करके सही है। फिर इसके अंदर हम कोकोनट मिल्क विस्क करेंगे। ठीक है, ये मैं देख कैसा है। हाँ, ये देखें इस थोड़ा तरह सा हार्ड सा है, इसको सही। हम ब्लेंड करेंगे ब्लेंडर से। का। ठीक है, ये तो वाइट चॉकलेट इसमें मेल्ट हो रही है, लेमन आपने जो कर्ड बनाना है आपने बताया, एगर एगर है, शुगर है, लेमन है, पानी है, इसको कुक किया और थोड़ा सा लेमन जेस्ट या लेमन कलर, येलो डाल कलर भी आप डाल सकते जी हैं। बिल्कुल। ठीक है। ठीक है, और फिर इसमें हम डालेंगे, अच्छा फिर मूस कंप्लीट करने के लिए विपिंग क्रीम 200 ग्राम्स को विप कर लिया। ठीक है। ठीक है, तो इसमें हम स्पैचुला चाहिए? स्पून स्पैचुला ले लेते है? हैं। इसमें थोड़ा सा पहले, ये डायरेक्ट सारा एक साथ नहीं ऐड करेंगे मूज में, ठीक है। थोड़ा सा ऐड करके इसकी कंसिस्टेंसी को सही करेंगे। विस्क यूज़ कर लेते हैं, जल्दी हो जाएगा। सही है। ठीक है, ब्लेंडर, ठीक है। हाँ। लम्प्स नहीं होने चाहिए। हाँ, लम्स नहीं होने चाहिए। और मूज होता है ना थोड़ा हाँ, मूज थिक जैसा, सा। हाँ मूस जैसा। मूस होता है मूस जैसा। मतलब वही थिक और अच्छा सा मज़े का, और सेट हो जाए, नो बहुत तंग करता है। अगर ऐसा स्मूथ, जितना स्मूथ होगा ना उतना लाइट अच्छा होना चाहिए। होगा। ये है spatula। अच्छा, ये सारी क्रीम चली जाए। हाँ, ठीक है। ठीक है। ये मीठी वाली है, विप है? नहीं विपी विप नहीं है, नहीं, ठीक है। दिस इज़ नॉर्मल ठीक विपिंग है। क्रीम। जैसे इसको अच्छा। हमें वैसे तो चाहिए डबल या हैवी क्रीम, ठीक है। मगर वो जो हमें मिलती है वो वाली नहीं, सही नहीं होती ना। ठीक है। तो दूध, क्रीम, वनीला एसेंस को बॉईल दिया, एक तरफ वाइट चॉकलेट मेल्ट की, दोनों को मिक्स किया अच्छे से, और फिर हमने डाल दी विप क्रीम, मतलब पिटी हुई अच्छी सी क्रीम। तो ये अच्छा सा मूस बन जाएगा। और लेमन कर्ड का आपको बताया। अब इसका बेस आप बनाओगी, आप कह रही थी कि कॉर्नफ्लेक्स का बेस है। इसको फ्रीज कर लो, हाँ, फ्रीजर में रख। फ्रीजर में। ठीक है। अब वो जो, अच्छा क्योंकि गर्म भी है ना। हाँ, वैसे हमें इसको ठंडा करके क्रीम डालना चाहिए ताकि ये फ़ौरन सेट हो जाता हो। ठीक है। अच्छा, अब हम इसका बेस बना लेते हैं। हाँ इसको यहाँ रख। हाँ, यहाँ रख दें। अच्छा, बेस में क्या है, किस जिसमें बेस सेट में- करेंगे उसी में ही बनाएंगे या क्या अलग से? नहीं, जैसे लेमन ड्रीम का लेयर है ना, हाँ, फर्स्ट अच्छा। लेयर, तो उसमें हमने कॉर्नफ्लेक्स को हाँ। क्रश कर लिया। ठीक है। ठीक है, ये चॉकलेट मेल्टेड स्पैचुला, ये मेल्टेड चॉकलेट डाल देंगे, क्रश। प्लेन वाइट चॉकलेट जो मेल्ट, हाँ ये हमने किया था माइक्रोवेव में। हाँ। अच्छा, वाइट चॉकलेट जो है वो हम जब मेल्ट करते हैं हाँ। और ज़्यादा देर के लिए रख दें तो जल जाएगा, तो आप 5 सेकंड्स रखें उसको, फिर जल्दी जल्दी विस्क करना शुरू कर दें। ठीक है। ये छोटी छोटी टेक्निक से जब हम बनाने जाते हैं ना तो यहीं पर ही गड़बड़ करते हैं। हाँ, इसको थोड़ा माइक्रोवेव और करना 2 सेकंड्स। 2 सेकेंड्स। इसमें हम कोकोनट की श्रेड्स डालेंगे, और ये, और फिर जो हमारा कोकोनट कर्ड है, लेमन एंड कोकोनट कर्ड, उसको 1 घंटा वो करके फ्रिज में डाल के ठीक है। निकाल लिया, और फिर इसको ब्लेंड करेंगे और इसमें कोकोनट मिल्क डाल देंगे, तो लेमन कोकोनट कर्ड रेडी हो जाएगा। कोकोनट मिल्क आपने डाला है इसमें?
उसी लेमन कर्ड में कितना डाला आपने? ये है 50 ग्राम। मतलब इतना मुश्किल मीठा है ना, मैं तो ना नहीं वाकई बहुत आसान चीज़ें, बहुत बेसिक हैं। जैसे आपके जैसा कोई शौक रखता होगा ना तो वो ये बना ले। जैसे लोग बनाते हैं ना घर में, होगा बहुत मज़ेदार। बहुत अच्छा बहुत अच्छा होता है। अच्छा, इसमें भी आपने डाला है हाँ डेसिकेटेड कोकोनट डाल दिया, ठीक है। और कॉर्नफ्लेक्स हैं और मेल्टेड चॉकलेट। ठीक है, ये और कर लेंगे। और करना मेल्ट। ये सीज हो रहा है। दो सेकंड और कर दूँ 2 सेकंड, थोड़ा सा मेल्ट हुआ हुआ। इसको फिर हम फ्रिज में रख देते हैं कोकोनट कर्ड को। ठीक है। ओह, तो मूस भी तो बना हुआ है ना, वो भी रखा हुआ है। बस कुछ भी नहीं है, वैसे तो इनकी लेयरिंग आ जाएगी और बस हो गया। अंदाजे से धड़ मारी, मुझे कुछ समझ बस 3 सेकंड, वरना चॉकलेट जल जाएगा। नहीं 5 हो गया और कुछ हुआ यूज़ करते ना तो फिर बनने गिरेगा। ठीक है। अच्छा, बेस में कॉर्नफ्लेक्स को क्रश किया और डेसिकेटेड कोकोनट भी डाल के मिक्स किया, और ये वाइट चॉकलेट हल्की मेल्ट करके, ज़्यादा मेल्ट नहीं, वो हमने कर ली थी ना तो छोड़ दी थी, तो वो सीज हो गई बिकॉज इसी चल रहा है। इसमें कर लें डबल बॉयलर में? नहीं होगी, नहीं दूसरी चाहिए होगी। अब क्या करें? अच्छा, दूसरी चाहिए। देखें, ये भी होता है। हाँ, ऐसा भी होता है कि ये बिल्कुल नहीं मेल्ट होगी अब। हाँ, बिकॉज ये सीज हो गई ना, हमने उसको छोड़ दिया। अब ये हम यूज़ नहीं कर सकेंगे। कर सकते हैं, गनाश वगैरह बना लें अगर बनाना चाहें तो, क्योंकि क्रीम जाएगा तो ये हो जाएगा अपने वापस कंसिस्टेंसी पे आ आपको जाएगा। चॉकलेट चाहिए उसी तरह की मेल्ट की हुई जैसे आपने उसमें डाली थी? अच्छा, ठीक है। थोड़ी सी अगर हमें क्रीम दे दें तो क्रीम, ये ज़रा इसका टिप भी देख लेते ना, ऐसा कभी हो जाए तो थोड़ी क्रीम या दूध डालें। हाँ, दूध भी डाल दें, लेकिन देखते हैं वरना तो। हाँ, हो गया, देखें हो गया गनाश तो बन जाता है ना, चॉकलेट गनाश बना ले फटाफट बन जाएगा। हो गया। टेंशन ही नहीं होती, चॉकलेट जलता नहीं है। इसमें वाइट चॉकलेट में फ़ौरन से पार्टिकल्स आ जाते हैं बर्न के, तो हमें फिर मसला होता है। ठीक है, सही है। अब ये इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। आप लोग ब्रेक ले लीजिए, ब्रेक से वापस आएंगे, फिर इसकी जो असेंबलिंग है मुझे नहीं पता अभी आप लेयर्स देंगी क्या? हाँ, लेयर्स होंगी, इसमें लेयर्स दे देंगे। ठीक है, और फिर चलें आकर फिर हम आपको बताते हैं। स्टे ट्यून्ड। lively weekends, हर घर में जब सब होते हैं साथ, होती है प्यार की बात, दिल से पकाए। खुशामदीद। लेमन ड्रीम से शुरुआत की थी, वो तो ऐसा लग रहा है कि ड्रीम ही रह जाएगा, आप लोग कभी बनाएंगे नहीं। बाकी लेंदी प्रोसीजर है। क्रम्स, कॉर्नफ्लेक्स और खोपरे के साथ मिक्स करके उसमें क्रीम थोड़ी सी ऐड की आपने सेट करने के लिए। वाइट चॉकलेट ऐड की, अगर वाइट चॉकलेट आपकी ख़राब हो जाए तो क्रीम ऐड कर थोड़ा सा क्रीम डाल दें वाइट चॉकलेट हो में, जाएगा। क्योंकि वो सीज हो गई थी ना हमारी, सही है, तो वो सही हो जाएगी। और फिर हमने डाल दिया, उसको आपने मोल्ड में करके प्रेस करके बेस दे दिया, हमने फ्रीज़र में रखा हुआ है उसको, ताकि वो सेट हो जाए। उसका मूस भी अंदर फ्रिज में हमने रखा हुआ है सेट होने के लिए। वो लेयर्स जाएंगी, और जो कोकोनट कर्ड, लेमन कोकोनट कर्ड भी रखा हुआ है, वो भी रखा हुआ है। सब चीज़ें ठंडी होंगी, फिर हम उसकी लेयर्स एंड में देंगे। अब आ जाते हैं अपनी दूसरी रेसिपी पे, और ये है कैसरोल बना रहे हैं हम। चिकन कैसरोल। चिकन कैसरोल, और चिकन कैसरोल इज़ लाइक जैसे, हाँ, बहुत जैसे इटालियन डिश में बहुत बेसिक नहीं होता, बहुत बेसिक है। जैसे हाँ, हमारा सालन चावल है तो हाँ, उनका ये होता है कि भाई इटालियन में ये डाल दिया, तो इसमें हम थोड़ा सा गार्लिक, थोड़ा अनियन, हाँ, ठीक है, ये हटा दो। हाँ, और फिर थोड़ा चिकन डाल देंगे। ठीक है, ठीक है, बोनलेस थोड़ा चिकन, सा अरोमा आने लगे तो हम चिकन डाल देंगे। ठीक है, और फिर इसमें डाल देंगे सॉल्ट एंड पेपर। सॉल्ट एंड पेपर मैं आपको मलका सा दे देती हूँ। ये है पेपर, सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर, MSG फ्री, ग्लूटेन फ्री मलका के मसाले हैं, और हर जगह अवेलेबल हैं। बाय द वे, कुछ चीज़ें होती हैं आती हैं और कहीं ढूंढने जाओ तो मिलती नहीं है, ये आपको हर सुपर मार्केट में मिलेंगे।
अच्छा, इसमें स्पाइसेस सिर्फ यही जाता है जैसे, हाँ। और टबेस्को जाएगा। तो अगर जैसे आपको स्पाइसी करना है तो आप घर में वो नहीं होता, रेड चिली फ्लेक्स डाल दें, ठीक कुटी है। हुई लाल मिर्च थोड़ी सी, और अगर डालना हो तो अभी डाल दें ताकि वो उसकी कचास ना लगे। अच्छा ठीक है। अगर चिलीज आपको ज़्यादा चाहिए ज़्यादा चाहिए तो क्रश रेड चिली भी डाल दें। अब अभी डाल दें। ठीक है। थोड़ा सा चिकन वाइट होने लगेगा ना तो सही है। हम अपना वेजिटेबल्स डाल देते हैं। हाय, वो आधा घंटा जो हमने स्टार्ट किया ना लेमन ड्रीम से, इतनी कोई सीरियस कुकिंग हुई है ना, कुछ बातचीत नहीं हो सकती। गाजर? हाँ, गाजर क्यूब, कैप्सिकम क्यूब, बहुत सारे लग रहे हैं। ठीक है। थोड़े से छोड़ देते हैं, और मशरूम डाइस, ठीक है, और ऑलिव्स बाद में डाल देंगे हम, और ये चीज़ है, बाकी अब हम इसको ठीक है। घुमा लेते हैं। मशरूम, गाजर और शिमला मिर्च हमें डाल दें। थोड़ी देर ढक देते हैं ताकि हाँ, इसका ढकना यहीं पर ही रखा। तो कॉल छोड़ लें भाई, ज़रा बातचीत करें, रिलैक्स हो, चिल करें। नहीं चाहिए। क्या चाहिए अच्छा, बताओ। वो डिश जिसमें कैस्ट्रॉल निकालेंगे। अच्छा अच्छा, ये थोड़ा सा बेक भी होता है। ये वाली है, देख लो उरेबा। हाँ, ये अच्छा, ये एंड में बेक करोगी? हाँ, एंड में चीज़ और ऑलिव्स डाल के हाँ। बेक कर लेंगे। अच्छा, अब ये क्या है? ये चिकन स्टॉक है, ये डाल देंगे। नॉर्मल चिकन स्टॉक। नॉर्मल चिकन स्टॉक, ठीक है। और अब मस्टर्ड पेस्ट डाल देते हैं, ये बहुत ज़्यादा लग रहा है। ठीक है। और टबेस्को सॉस डालेंगे, ठीक है, हॉट सॉस आप इस्तेमाल कर लें कोई भी। तो इसका फ्लेवर यही आएगा। जैसे हाँ, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है इसका। इसमें खुशबू भी आ रही होगी कैप्सिकम गाजर की, मज़े अब की। बहुत मज़े का बनता है और इजी भी है। बहुत ईजी है। हाँ, हाँ। लेमन ड्रीम मुश्किल है तो ये इजी कर लेते हैं। जिस दिन हार्ड आप डिजर्ट कब बनाती हो लेमन ड्रीम घर पे वैसे? नहीं, आई हार्डली कुक। अच्छा, मीठा कम बनाती हो या? नहीं, बनाती हूँ, बट हाँ। जैसे डिजर्ट्स वगैरह आर वेरी, जैसे ये टाइम कंज्यूमिंग हाँ, होते हैं। हाँ। और हमारे यहाँ इतने फ्लेवर्स जो है ना, जो टांग के फ्लेवर्स हाँ। हैं वो इतने स्टैब्लिश नहीं है। हाँ। तो लोगों को बस चॉकलेट मूज और चॉकलेट की चीज़ें। हाँ, मीठा लावा मीठा। केक और यही खिला दें तो वो खुश रहते हैं। लेमन ड्रीम में इतनी मेहनत करो और लोगों को पसंद भी ना आए। लेकिन इस दफ़ा जो बनाया था तो सबको पसंद आया। अच्छा, इवन मुझे ये खुद भी होगा। बड़ा अच्छा लगा। हाँ, वो थोड़ा हल्का सा पानी light- देंगे। लाइट सा मज़े का। अब इसमें डालें? इसमें नहीं, इसमें डालें। अब ये क्या है है? क्रीम है, ओके। और उसको हमने थोड़ा पानी डाल के डाइल्यूट कर लिया है। बस। और अब हम इसमें रोज़मेरी भी डाल देंगे। रोज़मेरी फुल ना डालें, उसे चॉप कर लें। अच्छा। वरना वो खाने में फिर ना जैसे अजीब सा लगता है। ठीक है। ऑयल लिया, गार्लिक लिया, अनियन लिया, सौते किया, चिकन डाली, वेजिटेबल्स डाल दी, फिर आपने सॉल्ट एंड पेपर डाल दिया, स्टॉक डाल दिया, स्टॉक और मस्टर्ड पेस्ट एंड हॉट सॉस। हॉट सॉस, यस। तो चख लें। हाँ, चखो। नमक आप चमक। चखेंगे? नहीं, आप, मैं तो फाइनल चखूँगी। अच्छा। नमक चमक चख लो। नाइस। मज़े का। नमक ज़्यादा लगा, थोड़ा पेपर डाल देंगे। ये फ्रेश वाला दीजिए, ये लो। फ्लेवर आता है। और मैं घर पे खुद ही कुकिंग करती हूँ सारी। हाँ, सारे खुद ही। हाँ। याद नहीं खुलेगा बस। अच्छा, अब हम क्रीम डाल देते हैं। इससे ही खुलता है ना ये? हाँ, खुलता है तो ये चलिए। हाँ। चलिए, क्रीम को छोड़ना नहीं है वरना क्रीम वो हो जाएगी। डाल। ये फ्रेश पेपर का अपना मज़ा आता है हाँ। ना। पेपर और मिल सिर्फ- बाकी होनी चाहिए। अनियन सिर्फ एग के ऊपर भी डाल दें तो ऐसा हाँ। रिफ्रेशिंग सा मज़े का लगता है। अच्छा, आपने क्रीम को डाइल्यूट करके थोड़ी वो भी डाल दी। क्रीम भी आ गई, हाँ, और पेपर डाल दिया। यार हो गया, कितना झटपट। हाँ, दिस इज़ वेरी इजी। हाँ। मैं वाइट सॉस इसी तरह से ही बनाती हूँ अपनी ना। क्रीम से, मिल्क से नहीं। थोड़ी सी मिल्क से डाल दी। अच्छा, इसको थोड़ा सा पकने देते हैं ठीक है। और फिर इसको डिश आउट करके चीज़ डालेंगे, ऑलिव्स डालेंगे। अच्छा, ऊपर से और- चीज़ कौन सी? चेडर चीज़। हाँ, चेडर ठीक डाल दें, है, mozzarella चेडर चीज़ एंड ऑलिव से हम करके और बेक कर दिस इज़ देंगे। वेरी Simple। क्विक थिंग। जैसे सालन वालन से दिल भर जाए तो बंदा ये बना। चलो, आपने कंपनसेट कर दिया ना, वो लेमन हाँ, ड्रीम में हमारा exactly। टाइम ज़्यादा लगा था। अच्छा, एक और ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से फिर हम वापस आएंगे तो आप लोगों की कॉल्स भी लेंगे और अपनी अगली रेसिपी स्टार्ट करेंगे। स्टे विद अस एंड कीप वाचिंग लाइवली वीकेंड्स। होती है प्यार की बात, दिल से पकाए आप, जितने प्यार से पकाए गैस
बैक। और यहाँ पर आप देख लें वो कैसरोल जो हमने चिकन कैसरोल का पूरा मिक्सचर बनाया था, उसके ऊपर अब आप ये चीज़, चेडर चीज़ थोड़ी सी हमने डाल दी थी, थोड़ा आपके सामने, और ऑलिव्स और ब्लैक ऑलिव्स डाल और ब्लैक पेपर। ठीक है, स्लीव्स बचाना अपनी। ठीक है। हाँ, थोड़ा सा ब्लैक पेपर, बिकॉज हमने तो प्लेन फ्लेवर ठीक है। रखा है तो इसलिए। सही है? इसको आप ब्रेड के साथ, ब्रेड बन्स जो होते हैं ना, क्रोसा हाँ, बन्स, उसके क्रोसा साथ बन्स, हाँ, या ब्लैक सेसमी बन्स, उसको डाल दें। हाँ, 170-180 पे थोड़ी देरी बेक होगा मेरे ख्याल से, ऊपर से सिर्फ बस इसकी चीज़ मेल्ट करनी है चीज़ और मेल्ट आनी है, कलर आ हमें जाएगा। याद रहेगा कि हमें निकालना अच्छा, अब आ जाते हैं तीसरी रेसिपी पे, और ये है है। मशरूम मिलेफॉय। क्या चाहिए? छुरी। छुरी। क्या नाम है? मशरूम मिलेफॉय। मिलेफॉय। मिलेफॉय का मतलब लेयर्स। लेयर्स हैं। अच्छा ठीक है, Yes. मिलेफॉय। तो हमने पफ पेस्ट्री लिया 500 ग्राम, ठीक है, उसको हमने रोल कर लिया सही 1 है। मिलीमीटर तक। ठीक है, बहुत पतला होगा तो हाँ। टूट जाएगा जब आप रिंग्स निकालें। ठीक है, ठीक सही है। फिर ये बनी हमने- बनाई पफ पेस्ट्री मिलती है? हाँ, बनी बनाई मिलती है, ज़रा तो नहीं बता सकते। तो डिश के साइज़ का ऑलमोस्ट कट कर लेंगे। ठीक है, ठीक है जी, और इसको प्रिक करेंगे। ओके, फिर इसमें डालेंगे काइन पेपर प्रिक करते वक्त, ठीक है। और प्रिक फिर करना ज़रूरी होता है? वो फूलता है, ये बैठता है, क्या क्या हाँ, कॉन्सेप्ट होता है? बैठेगा। बैठेगा, जैसे पेटीज तो फिर फूल जाता है फूल ना, जाता है। तो उसका जो तेल वेल होगा है। वो फिर नीचे ट्रे में आ जाएगा। सही है। अच्छा जी, ये आ गया। और फिर हम इसमें इसको डिश में डाल देंगे। ठीक है, इसको कोई ग्रीस व्रीस नहीं करना? नहीं, कुछ नहीं लगेगा, बस मैदा। थोड़ा सा मैदा लगा दें, ठीक है, क्योंकि पैटीज भी आराम से हाँ। डिश आउट हो जाते हैं, तंग नहीं करते। इसमें अपना शरीफ इतना होता है। बटर होता है। फिर क्या लगाएंगे? ओके, ठीक है, ये ऐसे ठीक आ है। गया। फिर हम इसको प्रिक करेंगे। ठीक है, ये प्रिक हो इतना गया। प्यारा कड़ा पहना, ये भी दिखेगा। हाथ खाली नहीं लगेगा। ठीक है, अम्मा और होप का कॉन्सेप्ट होता है ना। अच्छा, काइन पेपर उधर है, ये द येलो कैप वन, ये रहा। येलो, और ये रहा। ये हमने और ये ना हो तो? ये मिल जाता है। हाँ, अगर नहीं है नहीं है तो पेपर डाल दें। नॉर्मल पेपर डाल दें। ये यूजुअली रेसिपीज़ में इस्तेमाल होता है इस तरह की। काइन पेपर, हाँ, जैसे अलग पेपरिका फ्लेवर एक होता आता है है इसका। ठीक ये है, आ गया, इधर थोड़ा ज़्यादा डल गया। अच्छा, इसके ऊपर आप कोई भी डिश रख दें तो उससे क्या होगा कि ये ऐसे राइस मोटा सा नहीं होगा, अच्छा, तो ये अच्छा सा हो जाएगा, ठीक क्रिस्पी है। सा डिस्क बन जाएगा अच्छा, बेसिकली। सही। ठीक है, इसको हम 180 डिग्री पे बेक करेंगे 20 मिनट्स के। अच्छा, इसको भी रख देते हैं 20 मिनट्स के लिए। अब हम मशरूम मिलेफोए का अंदर का बैटर बना लेते हैं। अच्छा, अच्छा, तो पफ पेस्ट्री अलग कुक होके फिर आप उसको? उसके हम डिस्क काटेंगे, हाँ। और मशरूम जो है, मशरूम का अच्छा। पेस्ट, उसको फिर हम ब्लेंड कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, तो इसमें जाएगा थोड़ा सा बल्कि इसको हम बटर में बनाएंगे। ठीक है, बटर। हाँ, 25 ग्राम्स बटर। स्पैचुला लगाएंगे? हाँ, मैंने यही रखा था। हाँ, करो, ये रहा। सही है। थोड़ा हाँ भाई, बटर। आज तक कोई कॉल ही नहीं ली अपना, और ऐसी रेसिपीज लेकर आई हो कि वो हमें बिल्कुल भी वक्त नहीं मिल रहा। मुसलसल हम कुछ ना कुछ कर रहे हैं। अच्छा, बटर मेल्ट किया। एग्जैक्टली। थोड़ा सा हो जाएगा। हाँ, कैसा लग रहा है? क्या अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बस सही है। कैमरे को तो हम देख ही नहीं रहे ना कि हमें पता चल- ईमेल करके हमारे शो पे नहीं, अच्छा क्या, ऑब्वियसली कौन किस किस को बताया कि आ रही हो? मैंने सबको बहुत एंड पे बताया, बिकॉज आई एम नॉट अ वेरी कैमरा पर्सन, पिक्चर्स भी नहीं लेती इतनी, और कभी आती भी नहीं हूँ फ्रंट पे। तो जहाँ इंटर्नशिप की वहाँ भी एक दो दफ़ा मौका था आने का। अच्छा, उन्होंने मेरा कुछ डाल भी दिया था, तो मैंने कहा प्लीज़ सर हटाएं, मैं बहुत अजीब सी लग रही हूँ। तो घर पे ख़ानदान पे सब देख रहे? हाँ, देख रहे होंगे। सब देख रहे होंगे। तो उसमें हम अनियंस डाल देंगे, ठीक है।
थोड़ा सा अनियंस का अरोमा आएगा हाँ तो हम मशरूम आ डाल गई देंगे। कॉलर एक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ कैसी जी। हैं किरण? मैं बहुत अच्छी, बहुत खूबसूरत, ओह वाह, वेरी great। हेल्दी। जी आप कैसी हैं? मैं आई एम द luckiest daughter। Oh, yes, समझ luckiest wife in Good the luck। world। कीप इट अप। फिर अब Thank you so मशरूम डालते हैं। much। हाँ और जी। किरण, आपके शो की तारीफ करनी थी, बहुत अच्छा चल रहा है शो, बहुत जबरदस्त। थैंक यू। आज की रेसिपीज कैसी लग रही? फॉलो कर रही हैं आप कुछ? आज जी फॉलो कर रही हूँ, थोड़ी डिफरेंट भी है और हाँ। मजे की हैं। मजे की है ना, डिफरेंट है। अच्छी बात है, चलो आप अच्छी है, हमारी गेस्ट बहुत अच्छी है, अल्लाह ताला इनको भी खूब अच्छी आगे इसी तरह खूब तरक्की दें। आमीन आमीन। ये एक्चुअली है पेस्ट्री की डिज़र्ट स्पेशलिस्ट है ये। ओह, मतलब ये मुझ पे गई हैं। अच्छा, आपको भी? आप भी हैं? मैं डिजर्ट स्पेशलिस्ट तो नहीं कह सकूंगी, पर लविंग कह सकती हूँ अपने आप को। अच्छा अच्छा, वो तो मैं भी हूँ। सही है। कुछ कुछ तो बना लेते हैं। हाँ। और बहुत शो की तारीफ करनी थी, बहुत अच्छा शो चल रहा है किरण। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, कोई मुहावरे हैं ऐसे? मुहावरे तो खरबूजे को देख के खरबूजा रंग नहीं बदलता नहीं है। नहीं नहीं, जिसमें बॉडी पार्ट्स का इस्तेमाल हो, जैसे कि हाथ, नाक, मुंह, बाल, टांग, अच्छा पाँव। ऐसा है। हाँ, अब ये तो अभी सोचना पड़ेगा फिर तो। सोचे सोचे। आज तो बिल्कुल मैंने। बिल्कुल, बस मुझे तारीफ करनी थी शो की, आप सबके बहुत अच्छा है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। अब आप बनाइएगा ये रेसिपी। वो कैसरोल, चिकन कैसरोल तो बहुत इजी। खुद निकाल लें। और वो किसको? हाँ, चेक कर लेते हैं। ठीक है, आप शो फॉलो कीजिए। अभी थोड़ा टाइम। थैंक यू। अच्छा, हमने बटर लिया, प्याज डाली, मशरूम डाला एंड रोजमेरी डाला चॉप करके, ठीक है, और ब्लैक पेपर डाला फ्रेश, और वो डाल दिया सॉल्ट। ठीक है, सिंपल सा। इसमें हाँ, अब हम इसमें क्रीम डालेंगे। और अब हम इसमें चिकन ऐड करना चाहें हम कर सकते एग्जैक्टली आप चिकन भी का आप बना लें, किसी चीज़ का ही बना लें। चिकन एंड आलू, बिकॉज बच्चे वही पसंद करते हैं। हैं। क्या है? मशरूम मिलरफॉय। मिलेफॉय। मिलरफॉय बताया अपना उरेबा ने कि लेयर्स, कोई भी चीज़ जिसकी लेयर्स लगाई जाती है वो। थोड़े से गार्निशिंग के लिए निकाल लेते हैं। ठीक है, इसमें निकाल दें। अच्छा, क्रीम हमने डाल दिया। अब क्रीम को 1/3 तक रिड्यूस करेंगे। अच्छा, कि क्रीम रिड्यूस हो जाए, हाँ। वरना बहुत रनी हो जाएगा ना, हमें अच्छा, अंदर ठीक। फिलिंग करना है। ठीक है। ठीक है, तो तो वो ये पूरा वेल डन हो जाएगा, ब्राउन हो जाएगा, तो फिर आप उसको निकाल। हाँ हाँ निकालेंगे। इसको 20 मिनट्स लगेंगे। आई होप हमारे टाइम है। ठीक है। नहीं, हम ब्रेक से आने के बाद अफगानी कबाब कर लेंगे ना। ठीक है। अम्मी की रेसिपी अभी रहती। अम्मी देख रही है शो? हाँ, होपफुली देख रही होंगी। ऐसे कैसे होपफुली? होपफुली इसलिए बिकॉज वी डोंट हैव टीवी एट आवर होम ना। अच्छा। हमारे घर में टीवी नहीं था कभी जबरदस्त भी। काम है वैसे। तो TV अब नहीं है। क्या है कि नीचे तो कहीं है नहीं, तो अब फ़ोन में हो सकता है अगर नेटवर्क वेटवर्क सही रहे और कनेक्शन हो गया तो देख रही हूँ। बिल्कुल भी टीवी नहीं देखते? नहीं, जो लेकिन लेकिन अब टीवी का शौकीन होंगे वो कह हैरान हो रहे होंगे कि कैसे टाइम गुजारते होंगे। टाइम बहुत होता है बहुत और वो ज़्यादा। टीवी में बहुत ज़्यादा हो जाता है। आप अगर किसी मकसद से लगे होते हैं ना तो फिर वो 24 घंटे भी आपको कम लगते हैं। टीवी भी नहीं आप देखते। कभी कभी तो हम इतने ही बिजी होते हैं कि हमारे पास फ़ोन भी देखने का टाइम नहीं मैं होता। खुद टीवी नहीं देखती बिल्कुल भी। टीवी है लेकिन देखती नहीं। अच्छा, आपने रोजमेरी भी डाल दी? हाँ, रोजमेरी डाल दिया। पहले डालना था लेकिन रह गया। अभी ब्रेक डाल है? देते हैं। ब्रेक आ रही? ठीक है। इसको हम ब्लेंड करेंगे, ठीक है? अच्छा, पूरा ब्लेंड करके हाँ, पेस्ट बना पेस्ट बना लेंगे और पाइपिंग बैग में डाल लेंगे, ठीक है? ओके ओके, ठीक है। हम ब्रेक में ये काम कर लेते हैं, इसको ब्लेंड कर लेते हैं अच्छे से, इस मिक्सचर को मशरूम एंड क्रीम के, और पाइपिंग बैग पे तैयार करके रखेंगे। आप लोग ब्रेक लीजिए। ब्रेक से वापस आके अफगानी कबाब एंड इसका किस तरह से असेंबलिंग होनी है और रेबा हमें बताएंगे। स्टे विद अस। जितने प्यार से पकाए खाने का मजा बढ़ता जाए, जो भी खाए कहता जाए की बात। जी, वेलकम बैक। अच्छा जी, यहाँ पर अब आप देख लें, ये जो हमने पहली रेसिपी बनाई थी लेमन ड्रीम, फ्रीज़र में रखा था। इसका बेस सेट हो जाएगा कॉर्नफ्लेक्स, कोकोनट एंड थोड़ी वाइट चॉकलेट एंड क्रीम मिक्स करके। अब इसकी लेयर आप देख लें और फिर दोबारा से इसको हम सेट करने रखेंगे। इसमें वनीला मूस हाँ जी, पहली लेयर, ठीक है?
तैयार किया था और फिर अच्छा दूसरी लेयर ये मूस बहुत रनी है, क्योंकि हमने क्या किया था, वो जो गरम था ना अच्छा उसमें यूज़ मूस में हमने विपिंग क्रीम डाल दिया था। आपके पास तो मतलब जो भी बनाए उनके पास टाइम होगा तो ठंडा वो अच्छे से ठंडा करे रूम टेम्परेचर पे, या अच्छा सा टेम्परेचर ला के फिर उस पे डाले विपिंग क्रीम, तो बड़े मज़े का और एक्यूरेट मूस बन जाएगा। अच्छा बिल्कुल थिन सा लेयर दिया। हाँ, अभी थिन सा, फिर ऊपर थिक कर देंगे। अच्छा फिर इसमें कर्ड का लेयर चला जाएगा। ये भी थिन ये तो कर्ड तो आएगा। हाँ थोड़ा सा आएगा, बिकॉज इसमें जो भी फ्लेवर की बैलेंसिंग होगी वो कर्ड से होगी। और फिर ये अब हम इसको फ्रीज कर लेंगे। अच्छा तो टॉप लेयर अभी इसकी नहीं, इसके बाद में फिर आएगी टॉप लेयर। हाँ, अगर जम गया तो कर लेंगे। ठीक है ठीक है, सही है। इस तरह से आपने लेयर्स देने हैं अगर जम गया, वरना वो पूरा मिक्स हो जाएगा तो पता नहीं चलेगा। ठीक है, अब हम अफ़गानी कबाब स्टार्ट करें। हाँ मैं ये भी रख देती हूँ फ्रिज में। अच्छा अम्मी की रेसिपी फाइनली, अम्मी की रेसिपी फाइन। उधर चॉपस्टिक्स रखे हुए थे। क्या चीज़? चॉपस्टिक्स। चॉपस्टिक्स। हाँ वहाँ रखे हुए, चॉपस्टिक्स रखे थे शर्जीन यहाँ कहीं? वहाँ पे वहीं पे रखे हुए हैं। उधर है। अच्छा ठीक है। अच्छा ये है चिकन का कीमा हो गया। ठीक है, थोड़ा छोड़ देता है। इसमें हम डालेंगे प्याज ओके और एग्स भी रखे हुए थे। हाँ एक अंडा चाहिए। एक अंडा चाहिए। हाँ, ग्रीन चिलीज डाल देंगे। ठीक है। ठीक है, और इसमें तिखास बस इसी की होगी। अच्छा और ये लहसुन आ जाएगा। ठीक ठीक है। है, बेसिक चीज़ें डलती हैं सारी। ठीक है। थोड़ा सा खोपरा खिस, खोपरा जो डेसिकेटेड खोपरा। कोकोनट। ठीक है ठीक है, उसको हम ब्लेंड करते हैं। थोड़ा ज़ीरा डालेंगे। ठीक है। और इसमें थोड़े मसाले भी जाएंगे तो वो भी कौन से? नमक और काली मिर्च। नमक, काली मिर्च। हाँ चिकन का कीमा लिया, हरी मिर्चें, चॉप्ड लहसुन, ज़ीरा, डेसिकेटेड कोकोनट और इसमें गार्लिक पेस्ट, एक गार्लिक पेस्ट भी है हमारे पास। जिंजर पेस्ट, सॉरी गार्लिक पेस्ट तो डाल दिया। जिंजर पेस्ट भी है। मलका का जिंजर पेस्ट है। अच्छा दोनों मिल जाएंगे, वो लेकर आ जाते हैं। गरम मसाला जाएगा और ज़ीरा हमने डाल दिया। ठीक है। अच्छा ज़ीरा भुनावा जाएगा। ठीक है, ठीक और गरम मसाला 1 टीस्पून जितना। ठीक है, अंदाजे से डाल देते हैं। ठीक है। तो घर की डिश है ना। हाँ ये तो घर की डिश है ना, तो मसला नहीं है। सिर्फ डिज़र्ट्स वगैरह में यू हैव टू बी वेरी एक्यूरेट। आपकी ग्रामेज के साथ बहुत ख्याल रखना होता है। अच्छा धनिया रह गया है, वो हरा धनिया? हाँ फ्रिज में। अच्छा ये वॉश करके ठीक है। और डंडियाँ निकाल के थोड़ी सी क्लीनिंग करके रखा हुआ था। ठीक है, बेसिक जो आपका कबाब का मसाला है वही है चिकन हाँ, के उसमें। exactly। सिर्फ आपने खोपरा एक एक्स्ट्रा वो डाला है, लहसुन है, ज़ीरा है और भुना हुआ ज़ीरा है। ऑयल रख दें गरम। फ्राइंग पैन में या डीप फ्राई? थोड़ा सा डीप फ्राई, तो इसमें करेंगे ना। शैलो फ्राई। ये डबल है, इसमें हो जाएगा। थोड़ा और डीप ले लेते हैं, जल्दी हो ये ले जाएगा। लेते हैं। हाँ ये हम कढ़ाई ले लेते हैं। स्पैचुला ले लेंगे। ये ले लेते हैं। स्पैचुला। अच्छा अब हमारा रहता क्या है? मैं ज़रा कैसेरोल निकाल दूँ इससे पहले तो। हाँ वो जल जाएगा। हाँ ये फुल काम हो रहा है आज, फुल टाइम। अब इसमें ब्रेड डाल दें। परफेक्ट कलर, मैंने कहा परफेक्ट कलर आया है। अच्छा जी। वैसे तो मीडियम ब्रेड आता है तो 1 स्लाइस बहुत होगा। ये छोटा ब्रेड है तो 2 स्लाइस डालें। ठीक है, और अंडा भी डाल देते हैं। ठीक है, 1 अंडा, 1 डबल रोटी, हरी मिर्चें, चिकन का कीमा, ज़ीरा, भुना हुआ पिसा हुआ ज़ीरा, लहसुन और नमक नमक, हरा धनिया और खोपरा। हाँ सारा आता है इससे। हाँ ना, तो इसको हमेशा मैं बोलती हूँ इसको निकाल के रखा करे। ठीक सही है, अच्छा है। ज़्यादा नमक डल जाएगा ना तो जो खाने वाले हैं वही कहेंगे।
खाने वाले कौन है? चलो जल्दी जल्दी हो जाओ। अच्छा, इसको आप इसमें बनाओगी? हाँ, वैसे तो सबके पास ये नहीं होता, तो घर में पास होता है यूजुअली। चॉपस्टिक्स, किसी रेस्टोरेंट में जाए चॉपस्टिक्स लेकर आ जाएगा। हाँ फिर ठीक है, वरना पेंसिल से भी बना सकते हैं, लेकिन अनशार्पन पेंसिल हो तो और ज़्यादा यूज हुई भी ना हो तो उससे फ़ौरन बन जाएंगे। एक आप बता देना, बाकी हम ब्रेक में कर लेंगे। अच्छा, ऑयल इसके लिए ज़्यादा कह रही हो? हाँ सादा। अच्छा ये हो गया हमारा कीमा। ठीक है, ठीक है, इसको हम निकाल लेते हैं बोल में। सही है। सही। कैसरोल तो बहुत मज़े का लग रहा है। थोड़ा सा बनता है, हम सेट कर देंगे तस्वीरों के लिए। हाँ टेस्ट करें, बताएं। फ्लेवर तो ज़रा टेस्ट करो। सॉल्ट ज़्यादा लग रहा था। अच्छा वाकई बहुत मज़े का, चलो ग्रेट, बिकॉज मुझे लग रहा था सॉल्ट ज़्यादा डल गया है। परफेक्ट। नहीं नहीं, सही है। सही है, डायरेक्ट डाला था ना तो पता नहीं चलता। अच्छा ये कीमा हो गया। अच्छा हम थोड़ा सा ऑयल लेंगे। नहीं नहीं, चीज़ नहीं चिपकी, मैंने वो अंदर से वो लिया उसका पूरा। ये ऑयल दे दूँ? अच्छा, एक हम दिखा देते हैं। हाँ एक दिखा। अच्छा ये बिल्कुल वॉश्ड और क्लीन है। इस पर थोड़ा सा ऑयल लगाया, ठीक है। कबाब लिया थोड़ा सा। अम्मी ऐसी ही बनाती है? हाँ बिल्कुल, तो ऑयल से चिपकेगा नहीं। ठीक है, फिर ये लगा के। सही है। अच्छा भाई हमें एक ही हाथ यूज़ करना है। हाँ क्यों दो करने हैं? नहीं नहीं एक ही कर लेंगे। अच्छा भाई बन जाओ। अच्छा, पानी लगाते हैं या ऑयल लगाते हैं? ऑयल ऑयल लगाते हैं। लगाते हैं। अच्छा अब कोशिश कीजिएगा आपका कीमा ड्राई हो, हमारा थोड़ा अभी और वाटरी है। हम एक डबल रोटी का और इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन या crumbs फिर भी कुछ लोग डाल देते हैं हाँ मगर वो फिर फ्लेवर में। नहीं फिर वो ड्राई ड्राई सी कबाब मज़े नहीं आएगा। तो ये हो गया, थोड़ा ऑयल लगाया हमने और ये सीख। ठीक है, और इसको मैं प्लेट देती हूँ ताकि उसमें हम सेट करके और फिर फ्राई कर लें। यहाँ पे बना के रखते रहेंगे। अच्छा, अब क्या रहता है मैंने हमारा? कोई चेक कर ले। मैं almost इसका done. लेयर्स चेक कर लूँ। उसका फिर देखो ग्रेवी। ये भी हो गया है। और एबा क्या कहती हो? नहीं अभी अभी इसको ऊपर रख लें हाँ, इसको ऊपर कर देते हैं और मैं अवन shift करा देती हूँ। 180 कर दें। हाँ ठीक है, चले जी, एक ब्रेक ले लें। ब्रेक से हम जब वापस आएंगे, रहता तो अब कुछ भी नहीं है ना, सिर्फ फ्राइंग रहती है। Fry ये है तैयार है, उसको हम शिफ्ट करते हैं ऊपर और फिर उसकी स्टफिंग जिस तरह से करेंगी वो रेबा आपको बताएंगी इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। दिल से पकाए आप और से पकाए। आज तो वाकई में थक गए ऐसा लग रहा है, इतना काम किया है, 4 रेसिपीज़ बनाई है, कॉलर्स भी हमने कम लिए, बातचीत भी कम की। अच्छा, अफ़गानी कबाब यहाँ पर देख लें, सारा मिक्सचर हमने जो चॉपराइज किया था अच्छे से, कबाब चॉपस्टिक पे लगा कर ऑयल के साथ। अब इसमें हमने कोयले का धुआं देना है, ठीक है। और इसकी ग्रेवी बनती है बाय द वे अलग से, इसीलिए आपने ज़्यादा इसको तेज़ आंचों पर कलर दिया है। कलर दिया। हाँ सही है। कैसरोल बहुत मज़े का बना है और जो लेमन ड्रीम है वो तो सेट होने रखा हुआ है, वो हम बाद में निकालेंगे। कोयला रखना है, कोयला या वो ग्रेवी के साथ रखोगी? बस ग्रेवी इधर लगा देते हैं ठीक है। और फिर कोयला रख देते हैं। सही है। इसको यहाँ चालू कर दें। हाँ, इसको यहाँ, यहाँ चालू कर लें इसको। ये इसको रखे रहो यहीं पर ही। इसको यहाँ। अच्छा, चलो। शेफ़ कुकवेयर में हम आज कर रहे हैं ज़बरदस्त सी कुकिंग। ज़बरदस्त से ये पॉट्स एंड पैन्स हैं, ज़बरदस्त नॉन स्टिक है। आप लोग भी majesticchef.com पर जाकर ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं क्योंकि दे आर द पायनियर्स। अपने प्रेशर कुकर पाकिस्तान में इन लोगों ने इंट्रोड्यूस करवाया, सबसे पहली कंपनी शेफ़ कुकवेयर की। ढक देती हूँ। अच्छा, ये यहाँ भी ज़रा देख लें, मैं ये दिखा देती हूँ ना पफ। ये रहा, ये जो ये ऊपर थोड़ा सा हो गया है ऐसा ब्राउन आएगा ब्रिक करके। और अगर इसमें ठीक है। वेट रखेंगे तो और बारीक बनेगा। अच्छा, ज़्यादा वेट वाला। ज़्यादा वेट वाला डिश इसको होगा हटा तो दूँ और ऊपर से? बारीक। हाँ हाँ अब तो हो गया ना। अब तो हो गया। अच्छा, अब इसकी सिर्फ असेंबलिंग हमने आपको दिखानी है, वो हम आपको बताते हैं। तो ग्रेवी के लिए ऑयल लेंगे और इसमें
इसमें अनियंस चॉप किए हुए डालेंगे। अनियंस हैं? अनियन यूज़ कर लिया हमने सारे। अनियन है उधर? हैं। अच्छा ये हो गया। इसमें ये डाला, लहसुन डाला ठीक है और प्याज थोड़ा डाल देंगे, थोड़ा ज़ीरा चला गया। ठीक है। ठीक है। ये फ्रेश, हाँ फ्रेश ग्रीन चिलीज जाएंगे चॉप हुए हुए। ठीक है, हैंडफुल 3-4। नाइफ लेकर आई ना आप अपनी? हाँ भाई, नाइफ के बिना तो गुजारा ही नहीं है ना। गार्लिक, जीरा, अनियन एंड ग्रीन चिली। ठीक है जी। ठीक है, ये इससे- होगा, इससे हमने खुशबू टोमेटोज बहुत को अच्छी आ रही है। ब्लांच किया। बहुत अच्छे बनते हैं। टोमेटोज को ब्लांच किया, पील किया और ठीक है। फिर इसको ब्लेंड कर लिया। अच्छा। ठीक है, वो कच्चे कच्चे होते हैं ना तो वो तंग करते हैं। ठीक है। वो ऐसे दाने मोटा दाने सा जैसे आता है। हाँ, और फिर टमाटर्स का एक वो अलग से कच्चापन सा लगता है। अब वो ग्रेवी भी फिर उस तरह की स्मूथ भी बनती है थोड़ी सी। थोड़ी सी अनियंस हमारी गोल्डन होंगी तो हम इसमें टोमेटोज डाल देंगे ठीक और है। अपने मसाले डाल देंगे। इधर हम इसको डाल देते हैं अच्छा। और बटर से इसको वैसे कर लें धुंगार। ठीक हम है। ऑयल लगा देते हैं। अच्छा ठीक है। अच्छा, तो कोयला हम उसमें नहीं देंगे, नहीं कबाब्स को देंगे। सिर्फ कबाब को देंगे, उसके मसाले को नहीं देंगे। ठीक है, ये आ ठीक है। जाएगा। मज़ेदार। अच्छा, आज की वैसे रेसिपीज़ ऐसी हैं कि सबकी सब जो है ट्राई की जा सकती हैं, आराम से बना, सिवाय लेमन ड्रीम के। बस वो नहीं, एक वो भी dream की ही जा रहे। सकती है। नहीं उसकी जो कोकोनट कर्ड है ना वो बहुत टेस्टी है। अभी ये जब आप निकालोगी ना, आप कोकोनट कर्ड ऐसे ही चखो, उधर अंदर बड़ा है। अगर सेट नहीं भी हुआ ना, मैं वैसे ही खा लूँगी। नहीं, दो नहीं, बनाए सिर्फ ना आपने। अकेले कर्ड खाएं वो बड़ा मज़े का है। उसका जो एक जब लेमन ब्रेक में जाएंगे ना तो अकेले में खाऊं। उसका जो लेमन का जो हाँ, पंचीनेस होता है ना, बड़े मज़े का है। और वेनिला nice. चॉकलेट, वाइट चॉकलेट के साथ तो उसका। तब हम इसमें टमेटोज डाल देते हैं। कितने टमाटर लिए तकरीबन? 3-4 4 5। क्योंकि कुछ लोगों को ग्रेवी ज़्यादा चाहिए होती है, आपको ज़्यादा चाहिए तो आप ज़्यादा टमाटर ले लो। हर मसालों चीज़। में जाएगा। रेड चिली पाउडर, ठीक है, गरम मसाला एंड रेड चिली पाउडर, गरम मसाला और काली ब्लैक मिर्च। पेपर। फिर अगर स्पाइसी कम खाया जाए तो फिर आप वो अपने हिसाब से आप फ्लेवर को हाँ, आगे पीछे कर adjust दें, कर बट आपकी अम्मी ऐसी ही बनाती है। हम नहीं ऐसे। और ये होंगे मज़े के कबाब भी मज़ेदार इसमें। और ये सॉल्ट थोड़ा सा। ठीक है, ठीक है। अच्छा, कबाब डालकर इसमें कुक भी करोगी ना? थोड़ा सा सौते कर लेंगे। अच्छा, इसको तब तक पकाना है जब तक ऑयल ना छोड़े। सही है। थोड़ा सा तेज़ कर लेते हैं और मिलीफोई को सेट कर लेते हैं। हाँ, ये ज़रा दिखा दो तो फिर हम ब्रेक ले लेते हैं। फिर ब्रेक ले लेते हैं। आ जाओ, उसको बता दो कि क्या करना है, ताकि ये देख लें हम। ये हो रहा है। कवर कर, क्योंकि ये उड़ेगा। अब हम अच्छा मिलीफोई आ गया। ये कटर से इसको रिंग्स निकाल लेंगे। ठीक है, ठीक है, अच्छा, अलग-अलग। ठीक है। 3 रिंग्स निकाल देते हैं। अच्छा, और फिर लेयर होगी इसकी। ओके। फिर बीच में मशरूम्स आ जाएंगे। और हमने गार्निशिंग के लिए थोड़े से मशरूम्स अलग कर लिए थे। ठीक है, ले गए वो हमारे मशरूम्स। फेंक ही दिए होंगे। फेंक भी दिए होंगे। मशरूम थोड़े से अलग निकाले थे। हाँ, निकाल दिए होंगे, मतलब वो उधर ले गए। अच्छा निकाल। चलो कोई बात नहीं, हम ऐसे ही कर देंगे। हाँ अच्छा, चल रहे। अच्छा, ब्रेक आ रही है, ठीक है, हम ब्रेक लेते हैं। इसके 3 कटआउट्स हमने निकाले और सिंपल ये लेयर जो हमने पाइपिंग बैग में डाली, जो मशरूम की बनाई थी, प्याज, लहसुन, मशरूम और क्रीम डालकर उसको ड्राई करके ब्लेंड कर लिया था, वो हम बीच में फिल करेंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। lively weekends, lively weekends. लेमन ड्रीम अज्जा, कास्टर शुगर 100 ग्राम, पानी 200 ग्राम, लीमू का रस 50 ग्राम, चाइना ग्रास पाउडर 2.5 ग्राम, लेमन जेस्ट 1 लीमू का, कोकोनट मिल्क 50 ग्राम, जेलेटिन पाउडर 3 ग्राम, ठंडा पानी 18 ग्राम, वाइट चॉकलेट 200 ग्राम, दूध 95 ग्राम, क्रीम 95 ग्राम, वनीला पेस्ट 1 चाय का चमचा, क्रीम 200 ग्राम, कॉर्नफ्लेक बेस के लिए अज्जा, कॉर्नफ्लेक्स 100 ग्राम, चॉकलेट 50 ग्राम, पिसा खोपरा 20 ग्राम, लेमन जेस्ट 1 लीमू का। तरकीब:
लेमन कर्ड के लिए सॉस पैन में पानी, चीनी, नींबू का रस और चाइना ग्रास पाउडर डालकर दरमियानी आंच पर पकाएं। जब उबाल आ जाए तो ठंडा करके बोल में निकालें और लेमन जेस्ट मिला दें। फिर फ्रिज में मुकम्मल ठंडा करें। इसके बाद आमेज़ा अच्छी तरह ब्लेंड करके थोड़ा थोड़ा कोकोनट मिलाएं और दोबारा ब्लेंड करें। फिर छानें और सेट होने के लिए फ्रिज में रख दें। वनीला मूस के लिए सॉस पैन में जेलेटिन पाउडर और पानी डालकर 15 मिनट के लिए छोड़ दें। डबल बॉयलर में चॉकलेट गर्म करें लेकिन मुकम्मल ना पिघलाएं। एक सॉस पैन में 95 ग्राम दूध, 95 ग्राम क्रीम और वनीला पेस्ट गर्म करें लेकिन उबाल ना आए। अब क्रीम वाला आमेज़ा पिघली चॉकलेट में डालकर अच्छी तरह विस्क चलाएं और 10 मिनट ठंडा होने दें। एक प्याले में क्रीम अच्छी तरह फेंटें। अब 3 से 4 खाने के चमचे फिटी हुई क्रीम पिघली चॉकलेट में मिलाएं ताकि कोई लंप ना रहे। अब बकिया क्रीम भी चॉकलेट में मिलाएं। कॉर्नफ्लेक्स बेस के लिए चॉकलेट पिघला कर कॉर्नफ्लेक्स, पिसा खोपरा और लेमन जेस्ट मिलाएं। चौकोर मोल्ड में कॉर्नफ्लेक्स की तह लगाएं। फिर पाइपिंग बैग की मदद से वनीला मूस डालकर 15 मिनट के लिए फ्रीजर में रखें। इसके बाद लेमन कर्ड की तह लगाकर 2 घंटे के लिए फ्रीज कर दें। आखिर में चॉकलेट से गार्निश करके सर्व करें। खाने का मजा बढ़ता जाए। चिकन कैसरोल। अज्जा, जैतून का तेल 6 खाने के चमचे, चिकन बोनलेस 1 किलो, बारीक कटी प्याज 50 ग्राम, बारीक कटा लहसुन 50 ग्राम, सिरका 2 खाने के चमचे, मस्टर्ड पेस्ट 1 चाय का चमचा, पेपर सॉस 1 चाय का चमचा, स्टॉक 1 चाय का चमचा, शिमला मिर्च 250 ग्राम, गाजर 250 ग्राम, कटी प्याज 6 अदद, चुकोर कटे मशरूम 1 टिन, रोजमेरी 1 खाने का चमचा, काले जैतून 8 अदद, क्रीम 200 ग्राम, नमक 1 खाने का चमचा, काली मिर्च 1 खाने का चमचा, चीज़ 200 ग्राम, चेरी टोमेटो 6 से 4 अदद। तरकीब: पैन में तेल, लहसुन, प्याज और क्यूब्स में कटा चिकन डालकर पकाएं। फिर सिरका, मस्टर्ड पेस्ट, पेपर सॉस शामिल करके गोश्त गलने दें। अब इसमें नमक, काली मिर्च, स्टॉक और रोजमेरी डाल दें। फिर पैन में शिमला मिर्च और गाजर, कटी प्याज और काले जैतून मिलाएं। आखिर में क्रीम डालकर चंद मिनट मज़ीद पकाएं। पायरेक्स डिश में चिकन डालकर ऊपर चीज़ और चेरी टोमेटो डालें और चीज़ पिघलने तक ओवन में बेक कर लें। चिकन कैसरोल बगेट के साथ सर्व करें। होती है प्यार की बात, दिल से पकाएं आप। जितने प्यार से lively weekends, lively weekends। मशरूम मिलफाइल। अज्जा, बारीक कटी प्याज 2 अदद, मशरूम 450 ग्राम, मक्खन 25 ग्राम, नमक हस्बे जायका, काली मिर्च हस्बे जायका, टैरागॉन लीव्स 1 चाय का चमचा, क्रीम 200 मिलीलीटर, पफ पेस्ट्री 500 ग्राम। तरकीब: अवन 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म कर लें। पफ पेस्ट्री एक बड़े मुस्तैल की शक्ल में 2 मिलीलीटर मोटा बेलें। अब पफ पेस्ट्री बेकिंग शीट पर रखकर कांटे की मदद से सुराख करें। दूसरी बेकिंग शीट ऊपर रखें ताकि पफ पेस्ट्री ज़्यादा फूले नहीं। अब अवन में 20 मिनट या गोल्डन ब्राउन और खस्ता होने तक बेक करें। फिर अवन से निकाल कर ठंडा होने दें। फिलिंग तैयार करने के लिए मक्खन में मशरूम फ्राई करें। फिर नमक, काली मिर्च, टैरागॉन लीव्स मिलाकर क्रीम शामिल करें। जब सॉस 2/3 रह जाए तो फूड प्रोसेसर में अच्छी तरह ब्लेंड कर लें। तैयार सॉस पाइपिंग बैग में भर लें। मिल्फॉय असेंबल करने के लिए बेक की हुई पफ पेस्ट्री को 3 इंच के गोल टुकड़ों में काटें और पाइपिंग बैग की मदद से मशरूम मूस की तह लगाएं। अब इस पर दूसरा टुकड़ा रखें और आखिरी टुकड़े तक यही अमल दोहराएं। अफगानी कबाब। अज्जा, चिकन का कीमा 1 किलो, हरी मिर्च 6 अदद, नमक 1 चाय का चमचा, अदरक का पेस्ट 1 चाय का चमचा, लहसुन का पेस्ट 1 चाय का चमचा, भुना और पिसा जीरा 1 चाय का चमचा, पिसा गरम मसाला 1 चाय का चमचा, पिसा खोपरा 1 चाय का चमचा, अंडा 1 अदद, डबल रोटी 3 स्लाइस, प्याज 1 अदद। ग्रेवी के लिए अज्जा, टमाटर 3 से 4 अदद, लहसुन 1 खाने का चमचा, कुटी हरी मिर्च 2 से 3 अदद, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, तेल आधा कप, पिसा गरम मसाला आधा चाय का चमचा, जीरा आधा चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका। तरकीब: चॉपर में चिकन का कीमा, हरी मिर्च, नमक, अदरक का पेस्ट, लहसुन का पेस्ट, भुना और पिसा जीरा, पिसा गरम मसाला, पिसा खोपरा, अंडा, डबल रोटी के स्लाइस और प्याज डालकर पीसें। फिर सीख कबाब की तरह कबाब बना लें। पैन में तेल गरम करके धीमी आंच पर कबाब सुनहरे फ्राई करें। आखिर में कोयले का धुआं दें। ग्रेवी के लिए पैन में तेल गरम करके लहसुन का पेस्ट फ्राई करें। फिर टमाटर, लहसुन, कुटी हरी मिर्च, काली मिर्च, पिसी लाल मिर्च, पिसा गरम मसाला, जीरा और नमक शामिल करके पकाएं। तेल अलग हो जाए 2 कप पानी डालकर उबाल आने दें। फिर कबाब शामिल करके ढककर 10 मिनट के लिए धीमी आंच पर पकाएं। आखिर में गार्लिक राइस के साथ सर्व करें। हर घर में जब सब प्यार
जी वेलकम बैक। अच्छा जी, मैं आपको ज़रा बता दूं, मैंने दोनों चीज़ें अलग से निकाल ली। एक तो ये लेमन ड्रीम मैंने टेस्ट किया, जो कि ये वाला सेट नहीं हुआ, और जो सेट हुआ है उसमें वो लगी हुई है, और एबा के किसी ना किसी तरीके से वो नहीं होता तो ऐसे ही रहने दो। अच्छा ठीक है, मज़ा इस नहीं पे ये पाइप कर लेंगे। ये क्या है? मूस? हाँ, ये गिनाश है। ये अलग से बनाया था? हाँ, अच्छा ये भी होममेड है। ठीक है। ये जब पूरी तरह से सेट होगा ना, तभी आप ये मोल्ड से निकालिएगा, क्योंकि टाइम शॉर्ट था बाय द वे। और ये जो पफ पेस्ट्री के अंदर मशरूम की फिलिंग है, वो उन्होंने एक पैटीज़ का कट जो हमने 3 लगाए थे, उसको सिंपल लेयर्स देनी है, और आप इस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं। मैंने अपनी अलग वो कर दी टेस्ट करने की, मैंने कहा वो ख़राब हो जाएगा, तो मज़े का इसकी फिलिंग है। आप नॉर्मल पैटीज़ की तरह भी इसको बना और फिर इस सकते पे हैं। चॉकलेट डस्ट लगा लें। अच्छा, इसकी फिलिंग बाय द वे बड़े मज़े की है। और यहाँ पर अफ़गानी कबाब हमने डाल दिए। ये इस पे चॉकलेट डस्ट का आ जाएगा, और ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, बगैर अभी इसी में है Okay. तो अच्छा, इसको निकाल लें। हाँ, ये हो गया ना? हाँ, अच्छा, इसकी गार्निशिंग इसको इसमें निकालना है, इसमें। हाँ, ये हरा धनिया चॉप उन्होंने कर दिया। सही है। और एबा, आज तो आप जाकर थक गई, आराम करोगी? नहीं, इससे ज़्यादा काम करने का। इससे ज़्यादा करते हो? हस्बैंड ने तो आधा काम कर लिया था आपके। हाँ। उन्होंने साथ असल में साथ अबू लव्स डूइंग पार्टीज, दावतें वगैरह। अच्छा। तो उसमें हम होममेड स्टफ करते हैं सारा घर में। अच्छा अच्छा। तो फिर उसके हिसाब से बहुत आदत है काम वाम की, ये वो। अच्छा, मुझे सबके फ्लेवर बहुत मज़े के लगे कि चिकन कैसरोल बहुत मज़े का, पैटीज़ के साथ जो मशरूम का इन्होंने बनाया, वो क्या था? मशरूम मिलाफॉय। और ये तो वाकई बहुत मज़े का है, सेट होने की बस देर है। तो थोड़ा सा ये ग्रेवी के साथ ये भी चख लो ना। नान के साथ ना, गरम नान के साथ जो स्मोक का हल्का सा फ्लेवर आया है, सिर्फ कबाबों में हमने स्मोक दिया था और कबाब को हमने मसाले में डाला है, बहुत मज़े का बना है। वेरी नाइस, ज़बरदस्त। इतनी मेहनत की हमारी गेस्ट ने। एनिक्स की तरफ से आपके लिए एक ही छोटा सा गिफ्ट है भाई। Thank you so much. आप ये साथ लेकर जाइएगा यादगार के तौर पर। एंड आई होप यू एंजॉयड बीइंग इन आवर शो। यस, वेरी मच। अच्छा था, मज़ा आया बहुत आपको? अच्छा था, बस वेरी ये छुड़वा हेल्पफुल। दिया हमने आपके। नहीं, इट्स ओके। सारे संडेज होते, तो एक संडे काम कर लो। अब घर जाके कुकिंग होगी? नहीं, रेस्ट। खाना वाना जॉइंट फैमिली है ना, तो ओके, बना हुआ होगा, कोई परवाह नहीं है। थैंक यू सो मच सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। वो आ नहीं रहे, आना चाहें तो आप बट इट वॉज लवली एंड प्लेजर हैविंग यू ऑन आवर शो। और बहुत मज़े की रेसिपीज थी, सिर्फ ये कि थोड़ा सा सेट नहीं हुआ। और देखो टाइम हमने इसी तरह जल्दी जल्दी किया, क्योंकि आप कर लो आराम से, वरना इस पर छोड़ते ना तो सिर्फ 2 रेसिपीज होती अभी से। सही है जी, ये था हमारा आज का शो। रात 9 बजे रिपीट होगा, ज़रूर देख लीजिएगा। और अब अगले हफ्ते मुलाकात होगी नए मेहमानों के साथ, नए रेसिपीज़ के साथ। तब तक अगर आप लोग भी हमारे शो पर आना चाहते हैं तो livelyweekends@masalatv.tv, जैसे इन्होंने ईमेल किया महीने पहले, और ये आज हैं हमारे शो पर, आप लोग भी आ सकते हैं। और हमें दीजिए इजाज़त इसी बात के साथ कि अच्छा सोचें, सोचना है तो अच्छा ही सोचें, वरना अल्लाह खैर अल्लाह मालिक है, कुछ नहीं कर सकते। फिर खुदा हाफिज़। बढ़ता जाए, जो भी खाए कहता जाए, लादी वीकेंड्स प्यार बढ़ाए, लादी वीकेंड्स, लादी वीकेंड्स, लादी वीकेंड्स।